थेल्स प्रमेय। त्रिभुज पढ़ रहे थे, त्रिभुज में पहली प्रमेय है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को मूलभूत समानुपाती प्रमेय भी कहते हैं। तो आपको जैसे आ जाए कि थेल्स प्रमेय लिखो या प्रूव करो या मूलभूत समानुपाती प्रमेय करो, प्रूव करो, तो ये भी कर सकते हैं आप। दोनों एक ही है, कभी कभी ये आ जाता, कभी कभी ये आ जाता, और कभी कभी परिभाषा जो लिखी वो आ जाता है कि त्रिभुज के ये लिखा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई दूसरी रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है या दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो वे बिंदु दोनों रेखाओं को समान अनुपात में काटते ये सिद्ध करना है। आपके पास एक त्रिभुज दिया है, सबसे पहले जो बताया गया मैं दिया में वही लिखूंगा। एक त्रिभुज है एबीसी, उसके बाद ये वाली रेखा इस रेखा की समांतर है जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये हमें लिखना है। आइएगा दिया में लिखते हैं त्रिभुज एबीसी दिया में लिखा, जो कहता है वही लिखते हैं। और जो दिया सिद्ध करना प्रमेय में लिखा होगा, रचना अपने मन से, उत्पत्ति अपने मन से करेंगे हम सभी लोग। लेकिन दो चीजें हैं, दो चीजें उसी से एक लाइन दिया होगा जो प्रमेय की होगी उससे निकालना होता है, ठीक है। यहाँ एक त्रिभुज दिया था एबीसी, बोल रहा था ये वाली भुजा इस भुजा मानो या रेखा मानो के समांतर, हमने दिखा दिया त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर डी, देखो दिखाया, तथा बिंदु डी और ई भुजाओं ए बी और ए सी को प्रतिच्छेद करते, मैंने यही लिखा, जो कहा उसने मैंने लिख दिया। फिर कह रहा जो ये बिंदु है वो त्रिभुज की भुजाओं को यानी शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटते, ये सिद्ध कीजिए। समान अनुपात बराबर एडी अपान बीडी, एडी अपान बीडी बराबर एई अपान ईसी, समान अनुपात में काटते हैं, मतलब बराबर काटते हैं। अब आइएगा बात करते हैं रचना की। इतनी बात तो क्लियर हो गई, अब रचना करेंगे हम सभी लोग। सबसे पहले रचना में लिखते हैं इन भैया को मिलाएंगे ऐसे, बीई और सीडी को मिलाया यहां लिखेंगे, बीई और सीडी, सीडी को मिलाया यहां लिखेंगे, तथा एक काम करते हैं, एक लंब छोड़ते हैं, यहां से एक लंब ऐसे छोड़ते हैं जिसे यम मान लेते हैं, यहां से एक लंब छोड़ते हैं ऐसे या इसे यम मान लेते हैं, ठीक है। आप क्या लिखोगे, डीएम लंब एसी या एई, डीएम लंब एई तथा ईएन तथा ईएन लंब या एनई लंब है एडी पर। ओके, क्लियर हो गया। मैंने क्या किया रचना में, सी को डी से मिलाया, बी को ई से मिलाया, तथा एक लंब छोड़ा यानी ईएन लंब है एडी पर, और एक लंब इस पे छोड़ा, डीएम लंब है एई पर। ओके, चलिएगा एडी पर ये लंब। अब बात करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक ये जो त्रिभुज बना त्रिभुज एडीई, त्रिभुज सबसे सरल प्रमेय बता रहा हूं, त्रिभुज एडीई और एक त्रिभुज ले लेंगे ये वाला बीसीडी, जो त्रिभुज एडीई है उसमें एक बार त्रिभुज बीईडी ले लेना है और एक बार फिर यही एडीई लेना, एक बार लेना सीडीई, उससे भाग करवाना क्षेत्रफल से। आइएगा देखते हैं दोनों करेंगे क्या। अब जैसे एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भैया इसको हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज एडीई, यहां ऐसे लगा कि यहां लिख देंगे एरिया, मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल है, चाहे एरिया लिखो चाहे क्षेत्रफल लिखो। नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बीई। अब बात करते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल की, एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्षेत्रफल जब निकालना है तो ये जब लंब पड़ रहा तो बनना समकोण त्रिभुज, क्या बनना है, समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बन रहा तो आपका देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता ना। अब आधार लंब इस पे पड़ रहा तो आधार ये हो गया,
ध्यान से देखेंगे, लंब इस पे पड़ रहा तो आधार ये हो गया, लंब आपका यानी काम करेगा, यानी आधार हो गया एडी, ये काम करेगा। क्लियर हो गई बात? चलो बात करते हैं नीचे वाले त्रिभुज की। अब देखो जो नीचे वाला त्रिभुज है ये वाला, इसको बढ़ा के लंब डाला होगा, इसने डाला होगा, पढ़ा तो इसी पे आधार ये वाला लेंगे। इस बार कौन सा लेंगे? बीडी। कौन सा लेंगे? लंब वही कर देंगे। ठीक, 1/2 1/2 LE बचा कितना? AD बटे ये आ गया। इसको समीकरण 1 दे दो चाहो तो, मान लो एक बार लिखेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज इस बार कौन सा लेंगे? CDE में चलो दोनों का एरिया निकालो। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर, अब इसका हो जाएगा 1/2 इंटू, बात समझो, ये वाले से ले रहे हैं तो ये वाला लेंगे। अब आधार कौन सा बना लेंगे? AE। लंब कौन सा बना लेंगे? DM। आधार आपका बन गया AE, लंब बन जाएगा DM। अब इसको देखो, इस त्रिभुज का जो आधार बनेगा CE बन जाएगा या EC बन जाएगा, और जो लंब आगे छोड़ा होगा इसमें DM बन जाएगा। 1/2 EC इंटू DM, ये कटा ये कटा ये कटा, बचा AE बटे EC। समीकरण मैं एक चीज और बता दूं, एक कथन है, एक चीज याद रखना कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते। चाहो तो आप नोट कर लीजिएगा, जहां साइड में लिख लीजिएगा, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी वरना भूल जाओगे। आइएगा बताया कैसे, एक आधार ये मान लीजिएगा, इस पे देखो ये त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से समझेंगे इसको। एक आधार ये है, इस पे देखो ये त्रिभुज बन रहा, और वही आधार उसी आधार पे देखो ये त्रिभुज बन रहा। बनना कि नहीं बनना? बनना ना। तो मैंने बताया कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः बराबर होते हैं, यानी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CD बराबर हो जाएंगे। बात करते हैं आगे। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2 में ध्यान से देखिएगा, जो ये पक्ष है ऊपर वाला बराबर है, पर नीचे वाला बराबर नहीं है, नहीं ना। लेकिन इसको बराबर इसके लिख सकते, इसको बराबर इसके लिख सकते, यहाँ यही बताया गया है। बताया गया, चलो लिखो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपार एरिया ऑफ त्रिभुज, ये लिखो BED बराबर लिख लेते हैं इसी समय, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे, या ये दिखा सकते हैं कि इसका बराबर इस पे मान रखो, ये भी दिखा सकते हैं। हटा दो इसको 1 मिनट के लिए, इसको लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे, अब सिर्फ ये लिखा है BED, लिखा है ना, एरिया BED की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा ये वाला पक्ष, ये वाला किसके जगह पे रखा? इसी की जगह पे तो रखा कि नहीं रखा? ये वाला जो है इसके देखो बराबर है कि नहीं बराबर? बराबर है। समीकरण 3 मान लो इसको, जहां लिखोगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। अब ध्यान से देखेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखेंगे तो आपका बायां पक्ष बराबर बेटा, बायां पक्ष तो दायां पक्ष बराबर होगा,
जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा। इसका मान है AE अपान EC, और इसका मान कितना था, कितना ही तो था, AD बटे BD। यानी इसको लिख सकते हैं शुद्ध भाषा में AD बटे BD बराबर AE बटे EC। हमको ये प्रूव करना था कि नहीं करना था? बात क्लियर हुई? ये प्रूव करना था आपको, यही लाना था कि जो अनुपात दोनों के बराबर होते हैं, AD अपान BD बराबर AE अपान, यही आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे उपप्रमेय। उपप्रमेय जो है एक बार जो एक दोनों पक्षों में एक जोड़ देने पर, फिर एक बार पलट के दोनों पक्षों में एक जोड़ते चलिएगा आगे। इसको नोट करो, आगे बता रहा हूं।